और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी बस स्टैंड पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स का देर शाम को छत का छज्जा अचानक गिर गया। एकाएक हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम को बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के छत का ऊपरी हिस्सा व छज्जे का आगे का हिस्सा तेज धमाके के साथ अचानक ही भरभराकर एकाएक नीचे गिर गया, जिसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस जगह हादसा हुआ वहां दिन भर आवाजाही रहती है। वहीं छज्जे के नीचे ही एक दो मजदूर जूता सिलाई का कार्य भी करते हैं, मगर हादसा देर शाम को होने के कारण आवाजाही नहीं थी, जिस कारण बड़ा हादसा टल गया। जानकारी में आया कि छज्जा भरभराकर गिरने से एक महिला की चोटें भी आई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर ग्राम पंचायत पारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। शिविर के प्रथम दिन 500 रुपये के गैस सिलेंडर के 450 पंजीयन किए गए। निःशुल्क बिजली योजना के 400, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 450, खाद्य सुरक्षा फ्री राशन के 385, कामधेनु बीमा योजना के 380, सामाजिक पेंशन योजना के 150 व चिरंजीवी योजना के 455 का पंजीयन किया गया तथा लाभान्वित किया गया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, केकड़ी विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, सांवर विकास अधिकारी सीताराम मीणा, तहसीलदार रामकल्याण मीणा, पारा सरपंच मोटूलाल खटीक, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष आसाराम धाबाई, उप सरपंच नरेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच शिव नंदन सिंह, प्रहलाद गुजर, रमेश धाबाई, सत्यनारायण गुजर, रामचरण मीणा, मनोज खटीक सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक हीरालाल सामरिया ने किया। इस अवसर पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई से राहत देने की गारंटी दे रही है। राज्य की 10 योजनाएं शहर और गाँव के लोगों का जीवन स्तर बदलने वाली होगी। बड़े पैमाने पर आमजन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर आमजन की सुविधाओं के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में जनाधार कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसकी जानकारी भी दी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू की है। यहां नगर पालिका परिसर के बाहर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए झाड़ू डाउन हड़ताल की शुरुआत की। इस मौके पर सहायक सफाई निरीक्षक आशीष खेरल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली गई थी, जिसमें वाल्मीकि समाज द्वारा संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा संशोधन करने के बजाय भर्ती प्रक्रिया को ही स्थगित कर दी गई, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खेरल ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में सफाई कर्मचारियों व वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था तथा अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज की मांगों को पूरा नहीं करने से समाज नाराज है तथा इसी कारण सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करे तथा भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को खत्म करते हुए 2018 से पूर्व ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता प्रदान करे। वह साथ ही बजट घोषणा के अनुसार 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करे। इस मौके पर सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक आशीष खेरल, हुक्मी चंद, राधेश्याम, महेंद्र, धीरज, महावीर बोयत, संतोष, हरिराम, मधुलाली, मंजू, मुन्नी आदि मौजूद रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला और क्लब गतिविधि आयोजित की गई। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर के मुख्य वक्ता मानक संवर्धन अधिकारी लव कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में मानक संवर्धन अधिकारी द्वारा BIS का परिचय व क्रियान्विधि व BIS चिन्ह जैसे ISI चिन्ह, स्वर्ण आभूषणों में हॉलमार्क आदि विषयों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता ने ब्यूरो की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित की गई BIS केयर ऐप के जरिए नकली और सही उत्पादों की जांच करना अब आसान हो गया है। इससे कस्टमर एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर रमेश डसानिया ने बताया कि समाज में भारतीय मानक ब्यूरो की जागरूकता उत्पन्न करने में अहम भूमिका हो सकती है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चयनित विद्यालयों में मानक क्लबों का गठन किया जा रहा है, जिसमें चयनित छात्रों को मानक संबंधित विषयों पर कार्यशाला और क्लब गतिविधि आयोजित की गई। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि इस कड़ी में विद्यालय में भी मानक क्लब का गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य है। सदस्यों को कक्षा 9 से 12 तक के विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं को लिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने BIS द्वारा निर्मित मानकों को भौतिक वस्तुओं व पाठ्यक्रम से जोड़कर उपयोगी जानकारी साझा की। वर्कशॉप के तहत एक क्विज भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में विनोद जैन, बिहारी दान चारण, पारस मल, रामधन प्रजापति, कालूराम सामरिया सहित विद्यालय के मानक क्लब के सदस्य मौजूद रहे। अजमेर रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा महाबैशाख की सप्तमी गुरुवार को 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुजारी सत्यनारायण द्वारा कार्यक्रम के दौरान भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से दरबार सजाया गया। भगवान के 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा भजनोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी। भजनों के दौरान उपस्थित भक्त महिलाओं ने खूब जमकर नृत्य कर भोलेनाथ को रिझाया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस मौके पर कमला शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान चंद्रकांता सैनी व गायत्री राजावत, कमलेश शर्मा, जमुना जाट, शकुंतला टेलर, कैलासी देवी, सदा कमर जाट, रेखा आचार्य, निर्मला नामा आदि ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। तत्पश्चात महाआरती कर भगवान के 56 भोग का प्रसाद लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में मनमोहन उपाध्याय, रघुवीर प्रसाद सैनी, महेश शर्मा, रामधन प्रजापति, श्री किशन नामा, दिनेश कुमार जोशी, मनोज शर्मा, मनोहर लाल पांचाल ने सहयोग प्रदान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रशिक्षण में 3 ब्लॉक के 78 संभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन पर अतिथि के रूप में महिला अधिकारिता विभाग की अजमेर के प्रोटेक्शन ऑफिसर जगदीश चौधरी, ADCP कार्यालय अजमेर के कार्यक्रम प्रभारी विश्वंभर दयाल बुनकर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा व अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत मौजूद रहे। समापन के मौके पर अतिथियों ने संभागियों से प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली व प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि प्रशिक्षण तभी सफल होगा जब वह बालक बालिकाओं तक पूर्ण रूप से पहुंचाया जाए। प्रशिक्षकों ने कहा कि भेदभाव से संबंधित रूढ़िवादी सोच को हटाकर किशोर अवस्था की भ्रांतियां आदि को मिटाया जाए, तभी यह प्रशिक्षण शिविर सफल होगा। इस मौके पर सभी संभागियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में बालिका शिक्षा प्रभारी द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में दक्ष प्रशिक्षक लखन योगी, ख्याली राम यादव व पुखराज बिचर आदि मौजूद रहे।